नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं info.com न्यूज चैनल। आप सभी देशवासियों को हमारे यूट्यूब चैनल info.com में स्वागत है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, जिसे भारत के कोने कोने में धूमधाम से मनाई जा रही है। आखिर क्यों नहीं मनाए? जिन्होंने इतने बड़े संविधान भारत को दिया, समस्त देशों के संविधान को पढ़ने के बावजूद उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उसे निकालकर भारत का संविधान निर्माण किए। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है। आज के दिन जन्म तिथि इसलिए मनाई जाती है कि उनकी कुर्बानियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके संघर्ष को और उनके बताए गए रास्तों को किस तरह से हम लोग अनुसरण करें, उनके विचारों को किस तरह से अनुसरण करें, इसलिए आज के तारीख में इन्हें याद करते हैं। बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं। मैं सभी संगठन को मैं जय भीम भी बोलता हूं, लेकिन मुझे पीड़ा होती है, जय भीम कहने से नहीं होता है। जय भीम हम कह रहे हैं, बहुत सारे बाबा साहब के नाम पर संगठन चला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को हम किस रूप में मानते हैं, उनके बताए गए रास्तों को किस तरह से देखते हैं? क्या हम उनके बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन बना करके बहुत लोग दिग्भ्रमित भी करने का काम कर रहे हैं। कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिली है। ऐसा मैं सभी संगठन को मैं नहीं कह रहा हूं जो इस प्रकार करते हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा जो दिए हैं, क्या 22 प्रतिज्ञा को हम अनुसरण करते हैं? शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, लोगों को नहीं ठगना है। इन सारे बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं? हम लोग ध्यान दे रहे हैं? सभी भाइयों को मैं नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैं समझता हूं, 60% ही बाबा साहब की बातों को अपने संगठन से जोड़कर अपने संगठन में अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। बाकी 40% दिखावा के रूप में कर रहे हैं। चंदा करना है, मनमानी करना है, धूम्रपान करनी है। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। मैं राजीव कुमार एलपी मिशन कैरियर कोचिंग का मैं डायरेक्टर भी हूं, साथ ही info.com न्यूज चैनल का मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूं एवं एलपी मिशन कैरियर कोचिंग का शिक्षक भी हूं। मैं लगभग 2003 से मैं टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग करने के दरमियान बहुत सारे चीज़ों को मैंने झेला है, बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा है। हमारे बच्चे आज के तारीख में ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे जो आर्थिक अभाव से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम उन संगठनों को, हम उन अंबेडकरवादियों से आग्रह करना चाहूंगा, आप जय भीम कर रहे हैं, आसपास के पड़ोस, आसपास में जो भी बच्चे आपके पैसे के अभाव से उनका कैरियर खराब हो रहा है, उन पर आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। यह हम सब की जिम्मेदारी है। जय भीम कहने से नहीं होगा। जय भीम एक विचारधारा है। जय भीम एक संघर्ष भरा रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है।
बाबा साहब को मानना एक समर्पण का प्रतीक है। आज बाबा साहब की जयंती है। बहुत सारे जगह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही होगी। फिर आने वाला कल के बाद देख लीजिएगा, वहां मूर्ति तोड़ी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस तरह से घृणित काम कर रहे हैं, करते हैं। क्या बाबा साहब किसी खास जाति के लिए थे? क्या विशेष समुदाय के लिए, या विशेष धर्म के लिए, या विशेष क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि आम आवाम, पूरे भारतवर्ष के जाति धर्म सभी लोगों के प्रति सोच करके उचित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से संविधान का निर्माण किए। आज भी कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो हमारे संविधान पर भी उंगलियां दिखा देते हैं, जिन्हें इंडियन पॉलिटी का, जिन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था का, विधान परिषद और विधानसभा का ज्ञान नहीं हो, वो भी हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को उंगली दिखाने का काम करते हैं। मैं उन चंद लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आपके बाप परदादा, आपके लोगों के पास विद्वता थी तो क्यों नहीं संविधान लिख दिए? उस समय भारत में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में विद्वान थे। आखिर क्यों बाबा साहब को ही चुना गया था संविधान लिखने के लिए? हमारे कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि संविधान तो दूसरे देशों को देख करके, नकल करके बाबा साहब लिखे हैं। मैं ये कहता हूं, आप एक क्लास का, यदि आप बीए में हैं या एमए में हैं, तो 100% पढ़ करके तो पास करने का क्षमता नहीं होता है। वैसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान जो ग्रंथ है, हमारे भारत का पवित्र ग्रंथ, उनके बारे में जो उंगली दिखाते हैं, मैं उन लोगों को मैं ये चीज बता रहा हूं, ध्यान आकर्षण करा रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं। प्लीज भाई साहब, प्लीज हमारे देशवासी लोग जो इस तरह से जघन्य गलती कर रहे हैं, इस प्रकार की गलती नहीं करें। बाबा साहब किसी खास व्यक्ति के नहीं थे, किसी खास जाति के नहीं थे, किसी खास धर्म के नहीं थे, किसी खास मजहब के लिए नहीं थे। जब उन्होंने भारत का संविधान लिखे तो संविधान की बातों को समझने के लिए, संविधान की जो भाषाएं हैं, जो शब्द हैं, यदि कहीं संदिग्ध हो, समझने में परेशानी हो, तो एक प्रस्तावना भी तैयार किए। आप देखे होंगे, हम भारत के लोग, शुरुआती वर्ड देखिए, हम भारत के लोग, आप देखे होंगे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, इन सारे शब्दों का प्रयोग किए हैं। धर्म निरपेक्ष, क्या किसी खास धर्म के लिए बात किए हैं? लोकतंत्र, क्या किसी खास आदमी के लिए बात किए हैं? किसी खास आदमी के लिए बात किए हैं? लोकतंत्र में कोई खास व्यक्ति आते हैं? ये भारत के जितने भी जनता है, जितने भी देशवासी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए लोकतंत्र शब्द का प्रयोग हुआ। जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। फिर मैं पूछता हूं उन लोगों से, भाई साहब, कि इस तरह से क्यों संकीर्ण मानसिकता में पड़े हुए हैं? छोटा सा बात है, हम अपने घरों का नियम और कानून, एक नियम और कायदे को पालन नहीं कर पाते हैं, नियम और कायदे नहीं बना पाते हैं और हमारे बाबा साहब पूरे भारत के नियम और कानून को बना दिए। इन बातों को समझना जरूरी है। मेरी इतनी क्षमता नहीं है या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं बाबा साहब के बारे में अच्छाइयों को गिना सकूं। मेरी उतनी औकात नहीं है या मेरी उतनी क्षमता अभी नहीं हुई है, ना होगी। बाबा साहब हम लोगों के लिए जो किए, शायद विरले ही ऐसा महान पुरुष, अवतरित पुरुष भारत में जन्म लेंगे। मैं आप समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा, बाबा साहब के बारे में बोलना, कुछ भी अच्छा ही बोलना, मानो सूर्य को लाइट, सूर्य को टॉर्च दिखाने के बराबर है। जिस तरह से हम
अपने टॉर्च के लाइट से सूर्य को प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना, व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। मैं निशब्द हूं, मैं वर्णन करने से निशब्द हूं। मैं उन भाइयों को, उन अभिभावकों से माफी चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने आज का पावन दिन, खूबसूरत दिन, स्वर्णिम दिन को अंबेडकर साहब जी का जयंती मना रहे हैं, साथ ही मुझे आमंत्रित किए। फिजिकली शारीरिक परेशानी रहने के कारण, बुखार रहने के कारण मैं आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया, आप लोगों के प्रोग्राम में। इसलिए अपने चैनल के माध्यम से जितने भी भाई लोग, जितने भी अभिभावक लोग, जितने भी मित्र बंधु लोग, जितने भी समाजसेवी लोग आमंत्रित किए हैं, मैं क्षमा मांगते हुए मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आप हमें माफ कर दें। मेरी व्यवस्था थी कि मैं नहीं आ पाया। हम अपने चैनल के माध्यम से मैं एक और खुशखबरी .com जो ब्रांच है, जिनके डायरेक्टर पीसी शर्मा सर हैं और info.com लाइव के, info.com न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार पीसी शर्मा सर हैं, वहां पर ऑफिस उद्घाटन किया जा रहा है। आज मैं अपने ऑफिस के उद्घाटन में भी नहीं पहुंच पाया। अब समझ सकते हैं मैं कितना परेशान हूं, लेकिन आज का दिन मुझे रहा नहीं जाता है। हम जाने से विवश हूं, लेकिन मैं घर पर बैठ करके अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातों को तो संबोधन कर सकता हूं। इसलिए मैं तमाम भारत के भाई से, मित्र से, बहन से, माताओं से, सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप सभी बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाएं। चूंकि ये किसी घर के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। क्या हिंदू कोडविल जब बनाए किसी खास जाति के महिलाओं के लिए बनाए हैं? ओवरऑल जितने भी हमारे भारतवर्ष के महिलाएं हैं, उन सभी लोगों के लिए मातृत्व अवकाश आज बाबा साहब की देन है। जब हमारी माँ बहन बेटी जब मां बनने वाली रहती है तो उन्हें मातृत्व अवकाश दी जाती है। इसलिए हम तमाम मां बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब के पुस्तक को, पवित्र ग्रंथ जो हमारा संविधान है, जो पूरे भारत के जो विधि व्यवस्था है, नियम और कानून है, जिससे हमारा देश चल रहा है, उनका एक उस ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को अपने घरों में रखें और समय निकालकर एक पेज कम से कम पढ़ें सभी लोग। तभी जान पाएंगे उस संविधान में है क्या, उस संविधान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी अधिकार दी गई है, कौन कौन से मूलभूत आवश्यकता जो होती है हम लोगों को, उनमें पूर्ति की गई है। आज के तारीख में हमारी मां बहन बेटियों को जब किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है तो सीधे थाना जाते हैं। तो ये अधिकार कौन दिए? बाबा साहब ने। मां बहन बेटी आजादी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, विद्यालय जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं।